माशाल्लाह जी, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सब्ज़ी लेके आई हूँ आज। सब्ज़ी की रेसिपी लेके आई हूँ, बहुत टेस्टी और मज़ेदार सी। ज़रूर आप इसको बनाएं, शलगम और मटर की रेसिपी। तो ये रेसिपी बहुत टेस्टी और हेल्दी होती है और मैदे और जिगर के लिए बहुत ताकतवर होती है ये सब्ज़ी। तो ज़रूर इसको बनाएं और देखें कि मैंने इसको कैसे बनाया, और स्किप किए बगैर मेरी वीडियो एंड तक देखें और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर किया करें। और जिन्होंने लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। तो फ्रेंड ये देखें, मैंने आलू लिए हैं, ये साइज़ के काटे 3-4 आलू हैं और आधा किलो मैंने लिए हैं शलगम। और इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा, मैंने पानी डाला है, ये अपना पानी भी छोड़ेंगे शलगम, तो इसमें ये गल जाएंगे। ये मैंने करी पत्ते लिए हैं 2, और छोटा सा एक पीस हम दालचीनी का लेंगे, और थोड़े से इसमें डाल देंगे हम ज़ीरा। थोड़ा सा हमने ज़ीरा डालना है, सिर्फ इसका जो मीठापन होता है ना वो थोड़ा सा कम हो जाता है इस तरीके से, और ये जल्दी बन के तैयार होते हैं। और ये थोड़ा सा ज़ीरा और साबुत मिर्चें मैंने साथ ऐड कर दी हैं। इसके साबुत मिर्चें और ज़ीरा ऐड करने के बाद ब्लैक पेपर मैंने इसमें ऐड किया, और थोड़ा सा हम इसमें नमक भी ऐड कर देंगे। फिर हम मसाले में भी नमक डालेंगे, तो हम इसको पकने देंगे, गलने देंगे। तो ये देखें, मैंने मटर लिए हैं। अगर आपके पास ताज़े मटर है, ये फ्रोजन मटर है, ये मैं बाद में डालूंगी। अगर आपके पास ताज़े मटर है तो आप इनके साथ डाल दें गलने के लिए। तो जब तक ये गलते हैं ना, हम ना दूसरा स्टेप करते हैं। हमने दूसरे चूल्हे पर रख दिए हैं शलगम और आलू गलने के लिए। तो जहाँ पे हमने प्याज ऑयल लिया था आधा कप, और उसमें एक पूरा प्याज हमने बारीक चॉप करके डाला है, और हम इसको हल्का हल्का ब्राउन कर लेते हैं। करंट बच्चे जो है ना सब्जियां इतने शौक से नहीं खाते हैं, खासकर शलगम। तो जिस तरीके से मैं बना रही हूँ, आपके बच्चे मुझे उम्मीद है कि बहुत शौक से खाएंगे। मेरे बच्चे भी नहीं शौक से खाते। जब से मेरे बच्चे फ्रांस आए हैं तो मैं पहली दफ़ा ये डिश उनको बना के खा रही हूँ। पाकिस्तान में तो मैं बनाती थी, और फ्रांस में उनको मैं ये पहली दफ़ा ये डिश उनको खिला रही हूँ। पहले मैंने तो शायद बहुत दफ़ा इसको बनाया है, लेकिन मेरे बच्चे जब तक फ्रांस आए हैं उन्होंने ये डिश नहीं खाई। तो मैंने सोचा कि इतने मज़े की बनाओगे वो खा ले। बच्चे आजकल सब्जी खाते ही नहीं है, बस दूसरी चीज़ें खाते रहते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह जंक फूड। तो इसको मैं कर लेती हूँ ब्राउन, फिर मिलती हूँ। तो ये देखें फ्रेंड, प्याज हमारे जो है बिल्कुल हल्के हल्के से ब्राउन हो गए हैं। तो इतने ही हमने करने थे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2-3 करी पत्ते, वन 4 टीस्पून राई है, सरसों के जो बीज होते हैं, और यहाँ पे हम हींग ऐड कर रहे हैं। ये जो हींग होती है ना, इस तरह के जो खाने होते हैं ना, ये तकरीबन 1/4 टीस्पून मैंने ऐड की है। ये अगर तेज़ है तो कम ऐड करनी चाहिए, लेकिन ऐड ज़रूर करें। इससे ये होता है कि ये जो बादी वाले होते हैं ना, जैसे आलू हो गए, शलगम हो गया, ये थोड़े बादी भी होते हैं, तो इनको मैं ये ज़रूर ऐड करनी चाहिए। एक तो हमारा इसका जायका अच्छा बनता है, दूसरा इनकी बादी ख़त्म होती है, पेट में गैस नहीं बनती। तो इसके साथ ही मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ इसमें अदरक, पिसी हुई अदरक का पेस्ट है ये, और 1 टीस्पून ही इसमें डाल रही हूँ मैं लहसुन पिसा हुआ, और इनको मैं पका लेती हूँ। इनका कच्चापन दूर कर लेते हैं, ठीक है। कच्चापन इनका दूर करना ज़रूरी होता है। अदरक और लहसुन का बना के पूरे खाने में इसका टेस्ट बड़ा अजीब आता है। जलाना भी नहीं चाहिए, लेकिन बिल्कुल कच्चा भी नहीं छोड़ना चाहिए। देखें जी, जो हमने चीज़ें डाली थी, लहसुन अदरक हींग राई, इनका कच्चापन दूर हो गया और अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। तो हम इसमें ऐड कर देते हैं, ये हमने 2 ग्रीन चिल्ली और 2 टमाटर काटे हैं बारीक, ये भी ऐड कर देते हैं। मिक्स कर लेंगे इनको, और अब हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी 1/4 टीस्पून। अब हम इसमें मिर्चें थोड़ी सी इसमें ज़्यादा जाती हैं, क्योंकि वो शलगम थोड़ा मीठे होते हैं ना। तो 1 टीस्पून मैंने इसमें समझे ये टेबल स्पून है मिर्च
रेड चिली पाउडर डाला है और नमक हम मैंने पहले उसमें भी डाला हुआ है, तो इसलिए नमक हम बहुत कम डालेंगे, क्योंकि नमक तो हम बाद में भी डाल सकते हैं। इसको हम भून लेते हैं मसाले को। थोड़ा सा इसमें हम पानी भी डाल देंगे थोड़ा भूनने के बाद। देखिए कितना प्यारा कलर और खुशबू है इसकी। टमाटर को हम बिल्कुल मैश कर लेंगे इसमें। तो फ्रेंड्स ये देखें हमारा कितना प्यारा मसाले का कलर आया है और टमाटर भी मैश हो चुके हैं। 3-4 मिनट हमने इसको भूना है, थोड़ा पानी का छिंका लगा के, ताकि टमाटर जो है गल गए इसके सारे। ये देखिए अब हम इसमें वो जो शलगम रखे हुए हैं वो हम डाल लेते हैं। शलगम और आलू हमारे अच्छे तरीके से गल चुके हैं। जो रेडी कसर इधर निकल आएगी उनकी छान लिया और इसको इधर डाल लेंगे। अगर हमें पानी की ज़रूरत पड़ी तो जिसमें हमने इनको उबाला है वो थोड़ा सा ही पानी बचा है जिसपर, वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। हाथ से चमचा हिलाए। अब हम इनको 4-5 मिनट भून लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। 2-3 मिनट भूनने के बाद ये हमने मटर भी ऐड कर दिया। ये फ्रोज़न मटर है, जो मटर है हमारे फ्रोज़न है। अगर आपके मटर ताज़े हैं तो उनको उसके साथ गला लें तो ज़्यादा ये जल्दी और चटपट फिर चीज़ पक जाती है। अब हम क्या करेंगे जी, इनको वही वाला पानी हम थोड़ा ऐड करके ना इनको मज़ीद पका लेंगे, क्योंकि ये थोड़े से इनमें भी फ़र्क है। तो यहाँ से हम थोड़ा सा पानी लेते हैं, इसमें हमने इसको गलाया है और हम इसको ढक के पकाएंगे। लेकिन उससे पहले हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड कर लेंगे, भुना कुटा हुआ। 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला भुना कुटा हुआ डाल देते हैं हम और इसको मिक्स कर लेते हैं। चलें जी, इतनी देर में हम जो बर्तन है हमारे अगर पड़े हुए हैं किचन में तो धो लेते हैं। इसको ढक के ना हम इसका ये पानी खुश्क होने तक, इनके गलने तक पका लेते हैं। तो फ्रेंड ये देखें हमारी जो सब्जी है बनकर तैयार हो चुकी है। इतनी हेल्दी टेस्टी हुई, विटामिन से भरपूर 3 सब्जियां हमारी, आलू मटर और शलगम। ये देखें कितने मज़ेदार ये बनकर तैयार हुए हैं। ऊपर से मैंने थोड़ी सी ग्रीन चिली ऐड कर दी है और घी छोड़ दिया मसाले ने। ये देखें तो ये तैयार है। आलू भी हमारे गल चुके हैं, चेक कर लेते हैं। ये देखें शलगम भी हमारे गल चुके हैं, आलू गले हैं। ये देखें शलगम भी गल चुके हैं। तो फिर अब हम फ्लेम को करते हैं बंद और करते हैं डिश आउट। तो फ्रेंड डिश आउट कर लेते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फ्रेंड जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें और ज़रूर बताया करें कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी है और बेल आइकन लाजमी प्रेस किया करें, ताकि हमारी नई नई अच्छी अच्छी रेसिपी जब आएँ तो आपको जल्द अज जल्द उसका नोटिफिकेशन मिले फ़ौरन, और आप अच्छी अच्छी रेसिपी बना के अपने घर वालों को अच्छे अच्छे खाने बना के खिला सकें। और हमारी हौसला अफजाई के लिए बहुत शुक्रिया। ये देखें माशाल्लाह से इतनी मज़ेदार टेस्टी रेसिपी बनी है, टेस्टी खाना बना है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मेरे किचन में और इतना मज़ेदार टेस्टी खाना। इसको आप खा सकते हैं राइस के साथ, रोटी के साथ, या फिर नान के साथ, या फिर चम्मच के साथ। ये बहुत टेस्टी बनी है और बच्चे बड़े इसको बहुत शौक से खाएंगे। फिर ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये सादी सी रेसिपी कैसी लगी है। फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, बहुत सारी दुआओं के साथ और इस उम्मीद के साथ कि आप ज़रूर मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।